हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ़ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ़ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूँ, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, उसको बैकफायर किया जाए, बांध कर उस नकारात्मक ऊर्जा को वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। Send all the negativities back to sender right away, multiplied into 100. Backfire. Thank you. Thanks a lot. Backfire. Multiplied into 100. Thanks a lot. राइट, सो आगे बढ़ते हैं ग्रैटिट्यूड की तरफ। जिन लोगों ने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, मैं उन सबके नेम्स शाउट आउट करना चाहती हूँ। और इससे पहले मैं उनके नेम्स शाउट आउट करूँ, मैं माँ पृथ्वी को थैंक्स करना चाहती हूँ, सभी दिव्य शक्तियों को थैंक्स करना चाहती हूँ, एंसेस्टर्स को थैंक्स करना चाहती हूँ, एंजल्स को थैंक्स करना चाहती हूँ, और मैं थैंक्स करना चाहती हूँ सभी जीव जंतुओं को जो इस पृथ्वी की वाइब्रेशन को रेज कर रहे हैं, सभी हीलर्स को जो इस पृथ्वी की वाइब्रेशन रेज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। आपकी प्रेजेंस इस पृथ्वी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड इसी प्रकार से आप अपनी वाइब्रेशन को रेज करके इस पृथ्वी की वाइब्रेशन को भी रेज करते रहें। थैंक यू सो मच। सो सबसे पहला नेम आ रहा है मृदुल महेश्वरी। थैंक यू मृदुल, थैंक्स लॉट, थैंक यू। मिस सबीहा, थैंक यू सो मच मिस सबीहा। करिश्मा, थैंक यू, थैंक्स लॉट करिश्मा। हेमा सुमैया, थैंक यू हेमा। दुर्गा प्रसाद तमोली, थैंक यू। आदि रॉय, थैंक्स लॉट। या अली मदद, थैंक यू सो मच। श्वेता गजिंकर, थैंक यू सो मच। शीला मधुकर, थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट। रिंकू कर्मकर, थैंक यू, थैंक्स लॉट रिंकू। विपुल कुमार, थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट। गुड़िया पांडे, थैंक यू, थैंक्स लॉट गुड़िया जी। करण सिंह धामी, थैंक यू, थैंक्स लॉट करण जी। आदि रॉय, थैंक यू, थैंक्स लॉट आदि, थैंक यू। सविता देवी, थैंक यू सो मच सविता जी, थैंक्स लॉट। शीला मधुकर, वंस अगेन थैंक यू। रीत, थैंक यू सो मच रीत, थैंक्स लॉट। कवल ज्वेलर्स, थैंक यू सो मच कवल जी। माधुरित्री एम्बकाकर, थैंक यू सो मच माधुरित्री। आदि रॉय, थैंक यू सो मच आदि, थैंक्स लॉट। यशस्वी वर्सेल, थैंक यू, थैंक्स लॉट यशस्वी। दालचंद शर्मा, थैंक यू, थैंक्स लॉट दालचंद जी। जया कल्याणकर, थैंक यू सो मच जया जी। मोइल क्यों, थैंक यू, थैंक्स लॉट मोइल क्यों। एन व्यास, थैंक यू सो मच एन व्यास, थैंक्स लॉट। सीमा फूक, थैंक यू, थैंक्स लॉट सीमा जी। O3B1F, थैंक यू। अमीशा चरनिया, थैंक यू सो मच अमीशा। अनुपम शुक्ला, थैंक यू, थैंक्स लॉट अनुपम जी। यास्मीन मारूफा, थैंक यू यास्मीन, थैंक्स लॉट। साहिल, थैंक यू सो मच साहिल, थैंक्स लॉट। शीला मधुकर, थैंक यू, थैंक्स लॉट शीला जी, थैंक यू वंस अगेन। श्रीता राज, थैंक यू सो मच श्रीता जी। ममता शिव शक्ति, थैंक यू सो मच शिव शक्ति ममता। ऋचा रानी भरद्वाज, थैंक यू, थैंक्स लॉट ऋचा रानी जी। आदि रॉय, थैंक यू, थैंक्स लॉट आदि। अंश डोगरी, थैंक यू सो मच अंश। मोइल क्यों, थैंक यू, थैंक्स लॉट मोइल क्यों। मोटिवेशन फैक्ट्रश, थैंक्स लॉट मोटिवेशन फैक्ट्रश। सुनीता रानी, वंस अगेन थैंक यू। सो ये मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है और मैंने उन सबके नेम्स अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है। सो मैं चाहती हूँ उनकी जो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज़ है वो जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरा करे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, थैंक्स लॉट। राइट, सो इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप सबको डिवाइन कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहती हूँ। ये ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट और कवच का कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स। इन तीनों चीज़ों की खास बात यह है कि ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर पर तैयार किए गए हैं, प्योर चांदी पर इन तीनों चीज़ों को तैयार कराया गया है फ्रेंड्स। आपके जीवन में अगर कोई भी आपकी तरफ ईवल इंटेंशन सेट करता है, कोई गलत मंशा कास्ट करता है, ठीक है, तो अगर आप इसको रेगुलर धारण करके रखते हैं तो उस व्यक्ति की गलत मंशा उसी की तरफ बैकफायर होती है, ठीक है, रिब्यूक होती है।
एंड आप प्रोटेक्टेड रहते हैं। एंड ये एक अभेद्य कवच है फ्रेंड्स, इस कवच को किसी भी प्रकार से भेदा नहीं जा सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि ये कवच स्वयं आपको चुनता है और असीमित शक्तियों को धारण करता है ये कवच। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये मानकर चलिए अगर आपने इस कवच को धारण कर रखा है तो किसी भी प्रकार का कोई इवल स्पेल, कोई भी नज़र दोष, कोई भी जादू वादू, एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी आपको टच तक नहीं कर सकती है। ओके, आप पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। और तो और ये कवच जहाँ कहीं पर भी प्रेजेंट रहता है, आपके आसपास जो लोग हैं जो आपको प्रिय हैं वो भी सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, ये कवच का इस कवच का जो आभामंडल है वो बहुत ज़्यादा तेजस्वी है। जहाँ कहीं पर भी ये कवच प्रेजेंट होता है इसकी ऊर्जा को फील किया जा सकता है। ठीक है, इसकी पॉजिटिविटी को फील किया जा सकता है। कोई भी नेगेटिविटी, किसी भी प्रकार का कोई ग्रह दोष आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है अगर आप इस कवच को धारण करके रखते हैं या ये कहीं पर भी आपके आसपास प्रेजेंट होता है तो। ठीक है, आप पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। फ्रेंड्स, इस कवच को धारण करने के कुछ सरल से नियम हैं जिनसे मैं आपको अवेयर करा दूंगी जब भी आप इसके लिए अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं तो। सो फ्रेंड्स, मेरा ऐसा मानना है कि ये कवच स्वयं आपको चुनता है। ठीक है, तो जब भी दिव्य शक्तियों को ऐसा लगता है कि आपके पास ये कवच होना चाहिए, आपको इसे प्राप्त करने की इच्छा ज़रूर जागृत होती है। और जब भी ऐसा होता है, जब भी आप अपना ऑर्डर इसके लिए प्लेस करते हैं, मैं इसको खुद आपके लिए तैयार करती हूँ आफ्टर मेडिटेशन। मैं इसे आपके नाम पर सिद्ध करती हूँ, आपके लिए इसको तैयार करती हूँ। एंड इसे धारण करने के कुछ नियम हैं जो सरल से नियम हैं। ठीक है, आमतौर पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे लोग उन नियमों का पालन कर भी रहे हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश आप उन नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं तो आप इसे अपनी पूजा घर में प्लेस कर सकते हैं या फिर किसी सुरक्षित स्थान पर प्लेस कर सकते हैं, लाल रंग के आसन में। ठीक है, इसकी प्रेजेंस आपके अराउंड होना ही पर्याप्त है। ओके, आपके अराउंड एक बहुत ज़्यादा पावरफुल सुरक्षा घेरा फॉर्म हो जाता है अगर ये कवच आपके अराउंड प्रेजेंट रहता है तो। ठीक है फ्रेंड्स, इसे अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, इसके लिए अगर आप अपना ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर, जो कि ऊपर फ्लैश हो रहा है। ओके, एंड आप चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर। मैं वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स भेज दूँगी। ठीक है, सो फील फ्री टू SMS मी और मेल मी। फ्रेंड्स, प्लीज़ फ्रॉड और फेक पेजेस से सावधान रहें। मैं आपको कई बार इस चीज़ से अवगत करा चुकी हूँ। सो प्लीज़ स्कैमर्स से सावधान रहें फ्रेंड्स। राइट, देखते हैं आज क्या एनर्जी आ रही है, क्या मैसेज आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं। I just saw 1111 while starting this reading। मुझे 1111 दिखा तो मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। डे ऑफ फॉर्च्यून, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा लकी दिन साबित होने वाला है। ओके, इट्स अ पॉजिटिव एंड लकी डे। गो ऑन ट्रैवलिंग विद पार्टनर, अपने पार्टनर के साथ आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं। अपने पार्टनर के साथ आप अगर कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो आप घूमने जा सकते हैं। हैव फन, लक इज़ इन योर फेवर टुडे। तो आज आपका भाग्य आपका साथ देगा, लक इज़ फेवरिंग यू टुडे। और आपको अपने पास जो क्रिस्टल्स रखने के लिए कहा जा रहा है वो है सिट्रीन और क्लियर क्वार्ट्ज। तो आप अपने पास सिट्रीन क्रिस्टल रख सकते हैं, क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल रख सकते हैं। सिट्रीन क्रिस्टल एफर्टलेसली धन को आपकी तरफ आकर्षित करता है। ठीक है, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, आपके सोलर प्लेक्सस चक्र को हील करने की क्षमता रखता है और आपके सूर्य को प्रबल करता है सिट्रीन क्रिस्टल। ओके, जिस किसी को भी धन में लाभ चाहिए, जिस किसी को भी अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, वो अपने पास सिट्रीन क्रिस्टल रख सकते हैं। मेरे पास ये सिट्रीन के गणेश जी अवेलेबल हैं। आप अगर अपने लिए ये सिट्रीन गणेश जी ऑर्डर करना चाहें तो आप अपने लिए सिट्रीन के गणेश जी ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए एफर्टलेसली धन को आकर्षित करते हैं, आपके सोलर प्लेक्सस चक्र को हील करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाते हैं। एंड क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल आपके स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाते हैं। अगर आप इन्हें अपने पास रख करके जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है बहुत फास्ट, आपको सिद्धि फास्ट मिलती है। ठीक है, तो अगर आप अपने पास क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। अगर आपका मन बहुत ज़्यादा भ्रमित रहता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली स्थिति में आप रहते हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो आप क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल को अपने पास रखें। आपको डिसीजन मेकिंग में सहायता मिलती है, क्लैरिटी मिलती है। अगर आपको किसी भी प्रकार से डाउट्स
आ रहे हैं मन में, कोई संदेह आते हैं मन में, इल्यूजन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा भ्रमात्मक स्थिति रहती है। सो उस चीज़ से निकलने में ये आपके लिए सहायक रहते हैं एंड इल्यूजन्स से आपको बाहर निकालते हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी ये आपके लिए सहायक रहते हैं। ओके, तो अगर आप मेंटल क्लैरिटी चाहते हैं, कन्फ्यूजन वाली स्टेट से बाहर आना चाहते हैं, इल्यूजन वाली स्टेट से बाहर आना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, परेशान होते हैं आप, तो अपने पास क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल रखें, ठीक है, इससे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। या सो आज का जो दिन है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी है। आप अपने पार्टनर के साथ समय बिता सकते हैं। आज फॉर्च्यून आज आपके लिए फॉर्चुनेट डे है, फॉर्चुनेट टाइम है। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेज आ रहा है, क्या बोलना चाहते हैं डिवाइन। ओके, सी ये कार्ड रिवर्स में आया है, तो समथिंग अबाउट आपको ब्लॉक किया गया था, किसी पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया था या आपने किसी को ब्लॉक कर दिया था, तो या कोई आपको अनब्लॉक कर रहा है, ठीक है। किसी पर्सन से अगर आप बात नहीं कर रहे थे, कुछ कहने के लिए नहीं था, आप लोग बात नहीं कर रहे थे, तो ये कार्ड रिवर्स में आया, हो सकता है उनसे आपकी बात हो। ब्लॉक कार्ड रिवर्स में आया है, तो अनब्लॉक हो रहे हैं आप, या आप किसी को अनब्लॉक कर रहे हैं या कोई आपको अनब्लॉक कर रहा है। समथिंग अबाउट लस्ट इन रिवर्स, या टेम्पटेशन, ग्रीड, बाय एनी मीन्स नेसेसरी, इनकंसिडरेट, समथिंग अबाउट लस्ट, कोई लस्ट से बाहर आ रहा है या कोई गलत आदतों से बाहर आ रहा है। समथिंग अबाउट लस्ट, समवन इज गेटिंग ओवर लस्ट, ठीक है, बहुत ज़्यादा किसी को लस्ट वाली एनर्जी फील हो रही थी, तो उससे बाहर निकल रहा है कोई। फॉलो योर ड्रीम्स, मेकअप योर माइंड, बिलीव इन योर सेल्फ, पॉसिबिलिटीज़, ये कार्ड भी रिवर्स में आया है। तो आपको ऐसा लग रहा था कि चीज़ें संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, किसी परिस्थिति से आपको ऐसा लग रहा था कि आप निकल नहीं पाएंगे, असंभव सा लग रहा था आपको। सो आप बड़ी आसानी से उस सिचुएशन से बाहर आते हुए दिख रहे हैं। या गेट अवे, रिलैक्स, हैव फन, कोई वेकेशन पर जा रहा है, अपने पार्टनर के साथ समय बिता रहा है, रिलैक्स कर रहा है कोई, somebody is रिलैक्सिंग, हैविंग फन विद ए पार्टनर, अपने पार्टनर के साथ कोई समय बिताता हुआ दिख रहा है। और क्या मैसेज है? ओके, डे ड्रीमिंग, हेड इन द क्लाउड्स, डिल्यूजन, होप एंड ड्रीम्स। सी, कोई डे ड्रीमिंग कर रहा है, कोई आपके ख्यालों में खोया हुआ है, किसी के सपने में आप आए हैं, कोई आपसे कहना चाहता है। कटिंग टाइज, फ्रीडम, स्टैंडिंग अप, अवेकन, कोई गलत आदतों से निकल रहा है, गलत आदतों से कोई फाइट बैक कर रहा है। फ्रीडम, स्टैंडिंग अप, अवेकन, आप अवेकन हो चुके हैं, जागृत हो चुके हैं। कोई पर्सन जो किसी प्रकार के बंधनों में थे, कोई पर्सन किसी को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा था, ठीक है, आपकी तरफ आने से रोक रहा था, कोई ऐसी नकारात्मक चीज़ थी, कोई पर्सन आपको अपने हिसाब से चलाने का प्रयास कर रहा था, मैनिपुलेट कर रहा था कोई अगर किसी को, तो कोई पर्सन फ्री होते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, मैनिपुलेशन से फ्री हो रहे हैं, किसी के कंट्रोल से फ्री हो रहे हैं। कंटिन्यूअस साइकिल्स, बैड डिसीजन, एडिक्शंस, कोई एडिक्शंस से बाहर आ रहा है डेफिनेटली, ओके, एडिक्शंस को कट डाउन कर रहा है कोई, कंट्रोल कर रहा है कोई अपनी गलत आदतों को। समवन इज नर्चरिंग, मेंटोरशिप, विजडम, गिविंग बैक, कोई बच्चों के साथ समय बिता रहा है, नर्चर कर रहा है, बच्चों का ख्याल रख रहा है, कोई अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करता दिख रहा है मुझे कोई। या समवन इज प्लेइंग, अपने बच्चों के साथ खेल रहा है कोई। एनी अदर मैसेज, एनी अदर मैसेज? ओके, या सी, ब्लॉक्ड, मूव ऑन, नथिंग टू से, स्टॉप कॉलिंग। सी, गलत लोगों को, जो लोग आपको कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे थे, जो लोग आपको अपने हिसाब से चलाने का प्रयास कर रहे थे, ऐसे लोगों को आपने ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, ऐसे लोगों से आपने बात करना बंद कर दिया है, राइट। सो ये चीज़ आ रही है, ओके। या टॉक्सिक लोगों को आपने ब्लॉक कर दिया है, टॉक्सिक लोगों से आपने बात करना बंद कर दिया है, जो लोग आपके अराउंड ड्रामा क्रिएट करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, जो लोग इनकम्पैटिबल हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, ऐसे लोगों को आपने ब्लॉक कर दिया है, जिनके मन में आपके लिए जहर है, ऐसे लोगों को आपने ब्लॉक कर दिया है। हीलिंग, सेल्फ केयर, आप अपना ध्यान रख रहे हैं, हील हो रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान साधना वगैरह कर रहे हैं, हार्मनी आ रही है,
आप जो हीलिंग वगैरह कर रहे हैं ना, इससे हार्मनी आ रही है आपके जीवन में, शांति सद्भाव आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, पीस रेस्टोर हो रहा है, हैप्पीनेस, बैलेंस आ रहा है आपके जीवन में। आपके चक्रास बैलेंस में आ रहे हैं, 7 चक्रास बैलेंस हो रहे हैं, हील हो रहे हैं, आप हीलिंग में आपको सहायता दी जा रही है। आप जो मेडिटेट कर रहे हैं, जो जाप ध्यान कर रहे हैं, ठीक है, उससे आप डेफिनेटली आप हार्मनी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपके जो चक्रास हैं वो बैलेंस में आ रहे हैं। लेट्स सी। ओके, तो आपने डेफिनेटली टॉक्सिक लोगों को, गलत आदतों को, गलत लोगों को कट ऑफ किया है। ओके, ये चीज़ यहाँ पर आ रही है और ये चीज़ अच्छी है आपके लिए। ऐसा करके आपने बर्डन्स को उतार दिया है, ठीक है, जो भी आपके मन पर बोझ थे उनको उतार दिया है, समय को अपने फेवर में परिवर्तित कर लिया है, अपने फॉर्चुनेट टाइम को आपने अपनी तरफ आने के लिए इनवाइट कर दिया है, लक को आपने अपनी तरफ इनवाइट किया है। या डेफिनेटली आप हील हो रहे हैं। कुछ नेगेटिविटी थी जो आप के शरीर से दूर जा रही है, नेगेटिविटी निकल रही है। कोई पर्सन आपकी लाइफ को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा था या कर रही थी, आपने उस पर्सन को ब्लॉक किया है, अपने से दूर किया है, डिस्टेंस किया है, या दिस पर्सन वाज यूजिंग सम मैनिपुलेशन टैक्टिक्स। ये पर्सन आपको कंट्रोल कर रहे थे, जो कोई भी है, ठीक है, मैनिपुलेशन कर रहे थे, आपकी एनर्जी को मैनिपुलेट करने का प्रयास कर रहे थे, आपको कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे लोगों को ब्लॉक कर दिया गया है, ऐसे लोगों को, इस प्रकार के टॉक्सिक लोगों को हमेशा के लिए हटा दिया गया है। ओके, जस्टिस किया जा रहा है, आपकी लाइफ को, आपके जीवन को बैलेंस किया जा रहा है। बहुत सारी हैप्पीनेस आपकी तरफ आ रही है, बहुत सारा धन आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, मनी, लव, हैप्पीनेस, एवरीथिंग इज कमिंग टूवर्ड्स यू बिकॉज आपने वो चीज़ मैनिफेस्ट की है। और कार्मिक लोग आपके जीवन से दूर जा रहे हैं, जो लोग आपको पेन दे रहे थे, जो कार्मिक लोग हैं वो आपके जीवन से दूर जा रहे हैं। ट्रू लव इज कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है। अब तक आपने जो भी पेनफुल चीज़ें फेस करी हैं वो चीज़ों से आप बाहर आते हुए दिख रहे हैं मुझे। समथिंग अबाउट 11, ठीक है, आपको 1111 बहुत दिख रहा है, 1111 बहुत दिख रहा है, 10 हो सकता है, 808 आपको बहुत दिख रहा है, 1010 दिख रहा है। ओके, आपकी तरफ डेफिनेटली कोई प्रपोजल आ रहा है, कोई आप की तरफ कोई मैसेज आ रहा है, कोई जैसे जैसे आप पेन से बाहर आ रहे हैं, जैसे जैसे आप दुख से बाहर आ रहे हैं, जैसे जैसे आप ये रियलाइज़ कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, आप स्वयं से सवाल पूछ रहे हैं, कौन आपका कौन आपके इमोशंस की कदर नहीं कर रहा था, और आप के इमोशंस की कदर कौन करते हैं, कौन लोग हैं जो आपका टाइम डिज़र्व करते हैं, आपका लव डिज़र्व करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप ये रियलाइज़ कर रहे हैं वैसे वैसे आप के जीवन में हार्मनी रेस्टोर हो रही है, ओके, और अबंडेंस आपकी तरफ आ रहा है, अपार संपन्नता आपकी तरफ आ रही है, आपकी फैमिली में बहुत सारा धन आपको आते हुए दिखेगा। मनी इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, मनी इज़ गोइंग टू रेन ऑन टू यू, धन आप पर बरसता हुआ आपको दिखेगा। ये माँ आदिशक्ति की ब्लेसिंग्स है, ये माँ आदिशक्ति की कृपा है जो आप पर बरसेगी, ठीक है। आपकी मदर की तरफ से हो सकता है आपको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है। आपकी फैमिली में बहुत सारी हैप्पीनेस आते हुए देख रही हूँ मैं, कोई ऐसी विश आपकी पूरी होने वाली है जो काफ़ी लंबे समय से आपने अपने मन में सोची हुई थी, ठीक है। आप मुझे बहुत हैप्पी एनर्जी में दिख रहे हैं, डिले की एनर्जी ख़त्म हो रही है, कुछ रुकावट वाली एनर्जी ख़त्म हो रही है, बहुत ज़्यादा आपने सोच विचार किया, या किसी से दूर जाने का आप काफ़ी लंबे समय तक सोच विचार करते रहे हैं, ठीक है, किसी से दूर जाने के बारे में आप काफ़ी सोचते रहे हैं। तो अब आप बिना देरी करे मुझे उन टॉक्सिक लोगों से दूर जाते हुए दिख रहे हैं टूवर्ड्स पीस, ठीक है। आपके जीवन में शांति सद्भाव आ रहा है, या आप मुझे पीसफुल एनर्जी में दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा लक आप या आज के दिन आप काफ़ी लकी फील कर रहे हैं, या कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है, न्यू पैशनेट बिगनिंग हो रही है, नई शुरुआत हो रही है, कुछ खुशखबरी आपकी तरफ आ सकती है, कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है, इंट्यूशंस आपके स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, ठीक है, आपके इंट्यूटिव पावर बढ़ते हुए दिख रहे हैं मुझे, या हैप्पीनेस, विश फुलफिलमेंट। ओके, 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स,
पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ wands in reverse, ओके, द सन। तो बहुत ज़्यादा हैप्पी दिख रहे हैं मुझे आप। आज आप बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं, और आप अपनी बाउंड्रीज़ को फर्म रख रहे हैं। आप नहीं चाहते कि आपकी हैप्पीनेस में कोई दखल अंदाजी करे, तो इस वजह से आप आइसोलेटेड रह रहे हैं, अकेले हैं। आप अपनी हैप्पीनेस को लेकर के बहुत प्रोटेक्टिव हैं, ठीक है। आपको लगता है कि कोई गलत मंशा के साथ आपकी हैप्पीनेस को ख़राब करने ना आ जाए। आप अपने आप में बहुत ज़्यादा पीसफुल फील कर रहे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं। कोई पर्सन है जो आप पर दूर से नज़र रख रहे हैं, ठीक है। या आपको ये जो कोई भी पर्सन है ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है, प्रपोज करना चाहते हैं। इन्होंने डिसाइड किया है आपकी तरफ आने का। कोई पर्सन है जो दूर से आप पर नज़र रखते हैं, या ये कोई ऐसे पर्सन है जिनसे आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, बात नहीं कर रहे हैं आप। ये देख रहे हैं कि आपके पास, इनको लगता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। आपको मैरिज मटेरियल मानते हैं ये, ठीक है। इनके पास हो सकता है बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन इनका जो फोकस है वो आप पर है। तो आपको डेफिनेटली ये बहुत इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे कुछ छिपाते हैं, कुछ हाइड करते हैं। आपकी एनर्जी इनको मिस्टीरियस लगती है। आप बहुत इंट्यूटिव हैं, साइकिक हैं। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, भक्त हैं, लेकिन आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। आपको ये विश फुलफिलमेंट मानते हैं, आपके जैसा ही कोई इनको हमेशा से चाहिए था, तो ऐसा इनको लगता है। आपकी एनर्जी इनको जानी पहचानी लगती है। ये ऐसे प्रिटेंड करते हैं एज इफ इनका ध्यान आप पर नहीं है, बट ये पूरी तरह से आप पर फोकस्ड है, ठीक है। और ये आपसे बात करने का इंतज़ार करते हैं। ये आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ सोच विचार चल रहा है इनके मन में। ये आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगनिंग चाहते हैं। ये जो कोई भी पर्सन है ये किसी प्रकार के पेन में रहे हैं, कोई कष्ट रहा है इनको। आपसे बात ना हो पाने का कष्ट था। आप अभी इनके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे, उस चीज़ का इनको कष्ट था। किसी प्रकार का पेन इनके जीवन में रहा है, और ये डिस्टेंस ख़त्म करना चाहते हैं। आप लोगों के बीच में जो दूरियां हैं उसको ख़त्म करना चाहते हैं। कौन है ये पर्सन? कौन पर्सन है ये बेसिकली? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़। ये जो कोई भी पर्सन है ये आपसे एज में छोटे हैं। आपके और इनके बीच में एज गैप हो सकता है, ऐसा दिख रहा है मुझे। ओके, ये जो कोई भी पर्सन है इन्होंने पास्ट में हो सकता है बहुत पेन सहा है, बहुत बैक स्टैबिंग सही है, इनको बहुत बैक स्टैब किया गया है, पेन दिया गया है। हो सकता है इस पर्सन ने किसी प्रकार के कुछ मेडिकल इश्यूज फेस किए हैं, उससे रिकवर हो रहे हैं, या इस पर्सन ने हो सकता है कुछ हेल्थ इश्यूज फेस किए हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस फेस किए हैं, तो उससे ये निकलते हुए दिख रहे हैं मुझे। कुछ जजमेंट फेस किए हैं इन्होंने, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन को या हो सकता है ये पर्सन जेल जाते जाते बचे हों, हेल्पलेस फील कर रहे हैं। ये पर्सन आपकी यादों में है, ओके। लेट्स सी, या ओके। ये जो कोई भी पर्सन है ये अपने करियर में हो सकता है एक नई शुरुआत कर रहे हैं, कुछ रिस्क ले रहे हैं, अपने करियर से रिलेटेड कुछ नया शुरू करते हुए दिख रहे हैं मुझे। ये इनके करियर को लेकर के ये हो सकता है कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो इन्होंने अब सारी सिचुएशन अभी ईश्वर को सरेंडर कर दी है, ठीक है। इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया था या आपने इनको ब्लॉक कर दिया था, तो अपने करियर में एक नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं मुझे ये। पेनफुल चीज़ों से ये निकलते हुए दिख रहे हैं, कार्मिक चीज़ों से ये निकलते हुए दिख रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन से आपके कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, लड़ाई झगड़े हुए थे। इस पर्सन के मन में आपके लिए कुछ एंगर दिख रहा है मुझे, कुछ आपसे लड़ाई झगड़े करने का मन हो सकता है इस पर्सन का रहा है। आपके लिए इस पर्सन की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करने का। आप लोगों के बीच में हो सकता है कुछ लड़ाई झगड़े हुए हों,
या इनके फ्रेंड्स से इनके कुछ लड़ाई झगड़े हुए हों, कुछ बहुत ज़्यादा लड़ाई वाली सिचुएशन मुझे दिख रही है। किसी तीसरे पर्सन ने आप लोगों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े करवाने का प्रयास किया, इनको ब्रेन वॉश करने का प्रयास किया, इनको ब्रेन फीड किया गया, आपके अगेंस्ट कुछ गलत भड़काया गया इनको आपके अगेंस्ट, ताकि ये आपसे लड़े झगड़ें। ठीक है, तो ये पर्सन आपके साथ यूनियन चाहते हैं, ये वापस से आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ये जो कोई भी पर्सन है, ये हो सकता है आपकी तरफ ट्रैवल करके आ रहे हैं, ट्रैवल करके आना चाहते हैं ये आपकी तरफ, एंड आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं। अचानक से ये आपको आपको सरप्राइज़ देना चाहते हैं, सरप्राइज़ विजिट करना चाहते हैं। ये जो कोई भी पर्सन है, ये हील हो रहे हैं। ठीक है, अपने पास्ट वुंड से हील हो रहे हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं ये फ़िलहाल। आपसे बात नहीं हो पा रही है, इस वजह से ये हेल्पलेस फील कर रहे हैं। ओके, एंगर इश्यूज हो सकते हैं इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा। ठीक है, गुस्सा बहुत तेज़ है इनका, एंगर इश्यूज हैं। या सी अभी अपनी फीलिंग्स को आपसे छिपा नहीं पाएंगे। किसी प्रकार का स्पेलवर्क का प्रभाव था कि ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे थे, आपके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे थे, आप इनके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे थे, आप इनके साथ अच्छे से पेश नहीं आ पा रहे थे, बिकॉज किसी प्रकार का स्पेलवर्क किया गया था आप लोगों को अलग रखने के लिए, आप लोगों को डिस्टेंस करने के लिए, एक दूसरे के लिए मन में नफरत का भाव भरा जा रहा था स्पेलवर्क्स का सहारा लेकर। आप लोगों को डेफिनेटली आप लोगों के ऊपर कुछ स्पेलवर्क्स का प्रभाव था। लेट्स सी ये पर्सन आपसे कहना क्या चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं ये पर्सन जो कोई भी है, ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, ये आपसे कहना चाहते हैं यू डिज़र्व बेटर। इनको लगता है ये आपके लायक नहीं है, यू डिज़र्व बेटर। इमोशंस ओवरवेलमिंग, इनको इमोशंस ओवरवेलम करते हैं, ये आपके लिए बहुत इमोशनल फील करते हैं, तो ये ज़्यादा इमोशनल फील नहीं करना चाह रहे हैं, ये इमोशंस को डिनाई कर रहे हैं। ओके, ये आपको सत्य नहीं बता पा रहे हैं, वाई कैन नॉट आई टेल यू द ट्रुथ, ये आपको सत्य नहीं बोल पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, कोई सच्चाई है जो ये आपसे छिपा रहे हैं। ठीक है, कुछ हिडन है, कोई बात ऐसी है जो छिपी हुई है, वो ये आपको नहीं बता पा रहे हैं। ओके, ये आपसे कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकते अभी फ़िलहाल, ये आपसे कोई वादा नहीं कर सकते हैं। ये आपसे कहना चाहते हैं जैसे इनको बाकी लोग छोड़कर चले गए, क्या आप भी इनको छोड़कर चले जाएंगे। तो इनके जीवन में डेफिनेटली कुछ पेनफुल मेमोरीज रही हैं। ठीक है, देयर इज़ अ पेनफुल मेमोरी एंड चाइल्डहुड ट्रॉमा से ये गुजरे हैं। सो ये कुछ मैसेज आ रहे हैं उनकी तरफ से। ओके, डिवाइन एनर्जीज़ के कुछ मैसेजेस लेते हैं आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं। दे आर कास्टिंग एन ईवल आई, तो आपके ऊपर ईवल आई कास्ट की जा रही है। ठीक है, कोई नज़र लगा रहा है आप पर, कुछ नज़र दोष कास्ट करी जा रही है, कोई गलत इंटेंशन, गलत मंशा आपकी तरफ सेट कर रहा है, तो आपने ईवल आई प्रोटेक्टर्स पहन कर रखें। ठीक है, ताकि उस गलत व्यक्ति की मंशा उसी की तरफ बैकफायर हो। सो बैकफायर, जो भी गलत मंशा है उस व्यक्ति की तरफ ही बैकफायर की जाए। यू हैव प्रूव देयर फॉल्स नैरेटिव रॉन्ग। सी, तो कोई आपके बारे में गलत बातें फैला रहा था, कोई आपकी छवि खराब करना चाह रहा था किसी की नज़र में, लेकिन वो सब कुछ फॉल्स साबित हो रहा है, सब कुछ गलत साबित हो रहा है। किसी ने आपकी गलत छवि बनाने का प्रयास किया किसी की नज़र में, तो उस टॉक्सिक पर्सन को कट ऑफ कर दिया गया है। ठीक है, कोई कंट्रोल करना चाह रहा था आपके किसी लव्ड वन को, अपने हिसाब से चलाना चाह रहा था, कोई आपके लव्ड वन को आपके लिए कुछ गलत भाव आपके लव्ड वन के मन में भरना चाह रहा था, तो उस गलत व्यक्ति को ब्लॉक कर दिया गया है, कट ऑफ कर दिया गया है। आपके ही लव्ड वन ने उस गलत व्यक्ति को कट ऑफ कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। योर गुड कर्मा इज़ कमिंग टू यू, आपके अच्छे कर्मों का फल है ये। ठीक है, आपने जो अच्छे कर्म कमाए हैं, हमेशा लोगों का अच्छा चाहा है, हमेशा आपने लोगों की भलाई करी है, हमेशा आपने सबका अच्छा चाहा, सबकी भलाई करी, आपने लोगों के लिए अच्छा किया है हमेशा, कभी किसी के लिए कोई दुर्भाव आपके मन में नहीं रहा, तो ये आपके अच्छे कर्मों का फल है। ओके, कि आपके जो लव्ड वन है उनको इस बात से अवगत कराया जा रहा है कि उनको कोई आपके अगेंस्ट भड़का रहा था, आपके अगेंस्ट गलत बातें उनके मन में भरी जा रही थी, एक फॉल्स नैरेटिव उनके दिमाग में बिल्ड किया जा रहा था आपके अगेंस्ट।
गॉड इज पुशिंग अवे द रॉन्ग पीपल फ्रॉम योर लाइफ। तो गलत लोगों को आपके जीवन से हटाया जा रहा है, ठीक है। जो कोई भी गलत लोग थे आपके जीवन में या आपके जो कोई भी लव्ड वन है उनके जीवन में, तो उनको हटाया जा रहा है, गलत लोगों को हटाया जा रहा है आपके जीवन से। दिस इज द एंड ऑफ योर स्ट्रगल। तो आपके स्ट्रगल का एंड होता है। मैंने बताया ना, आपके जो कठिनाई का समय था, जो कठिन समय आपके जीवन में चल रहा था, उसका अंत अब आ चुका है। या आई होप यू विल फॉरगिव मी। सी, आपसे कोई माफ़ी मांगना चाहता है, आपके लव्ड वन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। उन्होंने आपके बारे में गलत सोचा, ठीक है। वो आपको दूसरों के नज़रिए से समझना चाह रहे थे, लेकिन अब उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि वो आपको बेहतर जानते हैं, ठीक है। जितना अच्छे से वो आपको जानते हैं उतना कोई नहीं जानता है। ये बात वो रियलाइज़ कर रहे हैं और वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ठीक है। वो आपसे प्लीज़ फॉरगिव मी बोल रहे हैं। या मदर, स्टेप मदर, मदर इन लॉ, ये आपकी मदर हो सकती है, स्टेप मदर हो सकती हैं, मदर इन लॉ हो सकती हैं। ये कोई पर्सन है जो फॉल्स नैरेटिव बिल्ड कर रहा था किसी के मन में, समथिंग अबाउट स्टेप मदर, मदर इन लॉ। आप स्टार सीड हैं, स्टार सीड वर्सेस रेप्टिलियन। सी, आप एक स्टार सीड हैं, आप एक सिद्ध बच्चे हैं, डिवाइन चोजन बीइंग हैं आप। तो आप दिव्य शक्तियों का अंश हैं। एंड कुछ रेप्टिलियंस रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो रंग बदलते हैं, कुछ ऐसे लोग जो अपने हिसाब से लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं, लोगों के दिमाग में अपना नैरेटिव, कुछ ऐसे लोग जो आपके लव्ड वन के दिमाग में एक फॉल्स नैरेटिव बिल्ड करना चाह रहे थे आपके बारे में। तो उन रेप्टिलियंस को हटाया जा रहा है आपके जीवन से। द टाइम हैज़ फाइनली कम। तो अब समय आ चुका है कि ऐसे जो रेप्टिलियंस हैं उनको ब्लॉक किया जाए, रिमूव किया जाए, ठीक है। उनके साथ कॉर्ड्स को कट कर दिया जाए। ये बात आपके लव्ड वन को समझ में आ रही है। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। मैंने कहा ना, कोई पर्सन है जिसको ऐसा लगता है कि आप एकदम मैरिज मटेरियल हैं, ठीक है, परफेक्ट हैं, जैसा उनको चाहिए था वैसे ही हैं आप। पल पल दिल के पास तुम रहते हो। सी, कोई आपके दिल के पास रहता है हर समय, कोई आपके बारे में सोचता रहता है। ओके, मूव इन साइलेंस, कीप योर प्लान सीक्रेट। आपको अपने प्लान्स को सीक्रेट रखना है, सबसे नहीं गाना है। कोई खुश नहीं होता है आपके प्लान्स को सुनकर, ठीक है। उल्टा लोग और स्पॉइल करने लग जाते हैं आपके प्लान्स को। तो अपने प्लान्स को सीक्रेट रखें, अपने तक रखें। मूव इन साइलेंस। दे आर फेसिंग वॉट दे डिड टू यू। सी, कोई पर्सन जिसने जैसा आपके साथ किया था वो अभी वैसा ही फेस कर रहे हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। जिसने आपके साथ गलत किया था वो अभी वही फेस कर रहे हैं। समथिंग अबाउट फीमेल मिनिस्टर, कोई गवर्नमेंट में है, कोई बड़ी पोजीशन पर है, ठीक है। कोई फीमेल मिनिस्टर दिख रही है मुझे, हो सकता है उनके लिए यहाँ पर कुछ मैसेज है। लाइफ पार्टनर्स, आपके लाइफ पार्टनर से रिलेटेड कुछ बात आ रही है। हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर को कुछ फॉल्स नैरेटिव उनके दिमाग में बिल्ड किया जा रहा था आपके अगेंस्ट, या तो वो सारी चीज़ें उनको क्लियर हो रही हैं। सो आपके लाइफ पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है, उनको कुछ अकल ठिकाने आ रही है, आपके लाइफ पार्टनर को कुछ रियलाइजेशंस हो रहे हैं। ओके, यू आर गॉड्स चैम्पियन। आप दिव्य शक्तियों के, ईश्वर के चैम्पियन हैं। आप चैम्पियन बच्चे हैं। योर लॉस्ट लव्ड वन प्रोटेक्ट्स यू पावरफुली। आपके जो लॉस्ट लव्ड वंस हैं वो आपको पावरफुल वे में प्रोटेक्ट करते हैं। आपके प्रियजन जो अब इस दुनिया में नहीं हैं वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। किसी भी हद तक जाकर वो आपको प्रोटेक्ट करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। धज्जियाँ उड़ा सकते हैं वो उस व्यक्ति की जो कोई भी आपको परेशान करेगा, जो कोई भी आपके अगेंस्ट कुछ भी ईवल स्पेल या गलत चीज़ें करेगा। आपके लव्ड वंस आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। योर इंट्यूशन इज़ स्कैरी एंड ऑलवेज ऑन पॉइंट। आपका जो इंट्यूशन है उससे डर लगता है आपके हेटर्स को। आपका जो इंट्यूशन है वो ऑन पॉइंट है, स्कैरी है, लोगों को डर लगता है। जो लोग हेटर्स हैं, जो आपका बुरा चाहते हैं, उनको डर लगता है कि आप पहले से चीज़ों को समझ जाते हैं, भाप लेते हैं, रीड कर लेते हैं। आप अपकमिंग सिचुएशन कैसी रहने वाली है ये चीज़ आप प्रिडिक्ट कर देते हैं पहले से। अबंडेंस कमिंग इन, आई एम टेलिंग यू, 10 ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस, धन, अपार संपन्नता आपकी तरफ आ रहा है बहुत तेज़ी से, ठीक है। धन को आपके घर का पता दे दिया गया है। People with bad intentions are removed from your life. It's best that they should not bother you. Yeah.
तो जो लोग जिनके इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं आपके लिए, ऐसे लोग आपके जीवन से हटा दिए गए हैं, और अच्छा रहेगा कि वो आपके जीवन से दूर रहे। ओके, आपको परेशान ना करें। तो ये वार्निंग है डिवाइन एनर्जीज की। योर एनिमीज आर रिसीविंग वार्निंग्स, आई एम टेलिंग यू, आई जस्ट सेड दैट वार्निंग, एंड वार्निंग का कार्ड आया। तो आपके एनिमीज को, आपके शत्रुओं के लिए ये वार्निंग है। ओके, उनको वार्निंग दी जा रही है डिवाइन एनर्जीज की तरफ से। तुम दूर होते हो तो अधूरा सा लगता है। कोई आपसे कह रहा है कि उनको अधूरा लगता है आपके बिना। जब आप दूर होते हैं उनसे तो उनको अधूरा लगता है, ठीक है, वो इनकम्प्लीट फील करते हैं आपके बिना। यू द फर्स्ट बिलियनेयर इन द फैमिली, आप अपनी फैमिली के फर्स्ट बिलियनेयर हैं। मार्क माई वर्ड्स, ओके, एंड दिस इज व्हाट एंजल्स वांट टू टेल यू। एंजल्स आपको ये मैसेजेस देना चाहते हैं। एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।